दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। तो यहाँ पर हम 26 सितंबर के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग किस तरह से निफ्टी 50 को एनालिसिस करें या किस तरह से इसमें हम ट्रेड करें। तो उससे थोड़ा सा आपको क्या होगा, एक तरह से सपोर्ट भी मिलेगा कि सपोर्ट में आपको कहाँ पर एंट्री लेना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ और वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं RSI, ठीक है। और RSI मैं क्यों ले रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या होता है कि हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक तरह से जो हम बोल सकते हैं कि लॉस होता हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ से मैंने 70 ओवरबॉट मैंने 70 किया, ओवर सोल्ड मैंने 35 किया है, ठीक है। अब हम लोग इसको भी थोड़ा सा RSI को रख रहे हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँगा भी सही। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और चलिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम देखें तो 26,000 का जो ब्रेकआउट था, 26,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया फाइनली। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन से, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो अभी हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मैं थोड़ा सा RSI को नीचे कर देता हूँ, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन है आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे लिए बहुत काम कर सकती है। आगे कैसे कर सकती है कि यहाँ पर मार्केट वापस दोबारा यहाँ पर आएगा तो हमारे पास में एक बाइंग मोमेंटम बनेगा, वापस ऊपर जाएगा फिर यहाँ आएगा तो फिर हमारे लिए बाइंग मोमेंटम बनेगा। और जब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा और टेस्ट करके ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है हमारे लिए हर बार हमारे लिए काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है। तो इस सपोर्ट पर आप क्या कर सकते हैं, हर बार आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं जब तक मार्केट ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और उसके बाद में अभी यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे जो ऊपर के एसएल है, ये वाले जो एसएल है, ये वाले एसएल यहाँ पर जो थे हिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में अगर आपको देखोगे तो यहाँ से आपको किसी का एसएल नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर बायर्स के एसएल यहाँ पर दिखने को मिल रहे होंगे आपको इस एरिया में 25,900 के आसपास में और यहाँ से 25,950 के आसपास में। तो इस एरिया में आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर्स के एसएल देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि कल दोबारा से अगर मार्केट इस एरिया में आता है यहाँ पर कहीं पे, तो यहाँ पर ये एसएल है, यहाँ पर ये जो बायर करके जा रहे हैं वो भी यहाँ से भाग जाएंगे और यहाँ पर हमारे लिए एक बाइंग का अच्छा सा मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर की साइड में कोई एसएल है नहीं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक तो गैप अप ओपन हो जाएगा और फिर वहाँ पर इस तरह से साइडवेज हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। और जब गैप अप ओपन हो जाए, साइडवेज हो जाए, तब भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वापस से रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर कहीं पर आए तब जाके आपको थोड़ा सा बाइंग का प्लान करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं मैंने यहाँ से RSI क्यों लिया है, उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। तो उसके पीछे का लॉजिक देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर उनको लग रहा होगा कि RSI नीचे जा रहा है तो यहाँ पर उन्होंने सेल किया। जबकि ये वाला जो बताता क्या है RSI, देखो टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो सब में अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीज़ें बताता है। लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, ओवर बॉट हो गया, या हम बोल सकते हैं इसको अगर हम बात करें यहाँ से तो ये कौन सा जोन है हमारे पास में, ओवरसोल्ड जोन है। 35 का कौन सा जोन है हमारे पास में, ओवरसोल्ड जोन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरा जितना भी सेल करने का होता है वो ख़त्म हो चुका है, ओवरसोल्ड जोन है, मतलब यहाँ से ख़त्म हो चुका है, जो भी सेलिंग था वो ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से बाइंग ही आ सकती है। तो जब भी आपको यहाँ पर वापस से ये इस तरह से कहीं ना कहीं 35 या 40 के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखेगा RSI, यहाँ पर कहीं जब मार्केट कल, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग का। और जब भी ये इस एरिया में चल रहा है, मतलब 70 के आसपास चल रहा है, तब आप थोड़ा सा बाइंग से डरिएगा और यहाँ पर सेलिंग पर फोकस करिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये RSI लगाया हुआ है। अभी आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे तो यहाँ पर 30 के आसपास था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग आता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 35 के आसपास था, यहाँ से एक बाइंग आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 30 के आसपास, 35 के आसपास था, यहाँ से एक बाइंग आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने ये RSI लगाया। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
तो बैंक निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन डाली है मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं यहाँ से ब्रेक हो चुकी है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेकर चल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी चलता है तब तक आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, तब जाके आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर देखना जरूरी है कि हमारे जो एसएल है वो कहाँ पर पड़े हैं। तो एसएल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बायर्स आए होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स कहाँ पर आए होंगे, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया हुआ तो इनका एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सेलर्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि सेलर्स और यहाँ पर सेलर्स जो बैठे हुए पहले से उनके यहाँ पर एसएल पड़े होंगे। तो मार्केट हो सकता है कि इस एरिया में जाए 54,200 के आसपास जाए और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे रिट्रेसमेंट करे और या फिर इस कैंडल का सपोर्ट ले, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट ले, ऊपर जाकर यहाँ से सपोर्ट ले, तब जाके यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम आपके लिए एक अच्छा सा हो सकता है। दूसरा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि RSI का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब RSI 40 के आसपास या 35 के आसपास या हम बोल सकते हैं 30 से 40 के बीच में जब आए तब यहाँ पर थोड़ा सा आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसके पीछे का मैंने लॉजिक आपको बताया है कि हम लोगों को वहाँ पर बाइंग करना चाहिए जहाँ पर हमारा एक तरह से चांसेस ज़्यादा होता है, तब जाके हमको एक पैसा बनाने का मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आज आपको देखने को मिल रहा था मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पर एक अच्छा सा जो एक लेवल था इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर जाना चाहिए और फिर यहाँ से टेस्ट करना चाहिए। हमारा जो टारगेट होगा 54,500 के पास का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद में ये वापस नीचे आएगा और फिर यहाँ से फिर ऊपर की रैली दिखा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर और भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखो एक इंडिकेटर से या फिर और से, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होता है हम लोग प्राइस एक्शन से ही देखने की कोशिश करते हैं। और या फिर आप 20 मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहें तो। 15 मिनट कैंडल अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम में तो कैसा बना है, तो 15 मिनट का अगर हम जो कैंडल देख रहे हैं एक अच्छा सा कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो इसका हाई ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करे मार्केट। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैंडल कैसा बना है हमारा 15 मिनट का, उसके आधार पे। और यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से 54,500 का टारगेट हमको देखने को मिले आने वाले टाइम में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।